क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं? तो आइए हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट से मैं हूँ आयशा हयात। आज हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं वो 80s से मार्केट में हैं और उन्होंने मार्केट के लिए काफ़ी अपनी खदमात सर अंजाम दी हैं। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। द किंग ऑफ स्टॉक अकील करीम टेडी साहब। सर कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, आप इतने टाइम से मार्केट में हैं, आपने इतनी सारी गवर्नमेंट्स को आते जाते देखा, मार्केट के सिनेरियोज देखे। आज की जो मार्केट है या आप इसको क्राइसिस भी हम कह सकते हैं, इस पे आपका एनालिसिस क्या है? देखिए, मार्केट में क्राइसिस नहीं कह सकते। मार्केट में वैल्यू आती है, टाइम के साथ साथ चेंजेस आती है। और जाहिर बात है कि जब आपकी मार्केट डिवैल्यूएशन फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जब भी आपकी मार्केट में पोर्टफोलियो में जो इन्वेस्टमेंट आती है तो फॉरेनर्स जाहिर बात है डॉलर लेके आते हैं। जब डिवैल्यूएशन फैक्टर होता है वो साइडलाइन हो जाते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मार्केट में वैल्यू है। दुनिया में सस्ती तरीन मार्केट भी हम पाकिस्तान की मार्केट को कह सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की भी ज़रूरत होती है, जो पाकिस्तान में कभी बहुत कम चांस होता है जो होती है। और फिर प्रोपेगेंडा जो मार्केट के ख़िलाफ़ किया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें, तो उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। ऐसी है। वो मार्केट के लिए जो चाहे बोले वो चले जाए। और इवन ऊपर लेवल पे भी इस तरह की बातें आती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी मार्केट में इन्वेस्टर की तादाद बहुत कम है और वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इन्वेस्टर को अवेयरनेस की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटी यहाँ बहुत ज़्यादा है। अगर इन्वेस्टर इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाए तो डेफिनेट इस मार्केट से उनको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। अच्छा ठीक है, जैसे आपने बात की अभी इन्वेस्टर्स की अवेयरनेस की, तो ये तो फैक्ट है कि उनको ना अवेयरनेस है। और मार्केट का जहाँ तक बात है, अगर हम डिफरेंट लोगों से बात करें मार्केट के अंदर ही, तो किसी को मार्केट आजकल की समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अभी हमने लास्ट वीक देखा माइनस थी, इस वीक प्लस चल रही है। देखिए, इस वक्त प्लस जो हो रही है उसकी वजह है डार साहब का बयान। फाइनेंस मिनिस्टर अगर आके ये कह दे कि भाई मुझे वैल्यू दिख रही है और हम समझते हैं हमारा रुपये अंडर वैल्यू है, तो ये अच्छे बयानात कहलाए जाते हैं मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आपने देखा होगा रुपये को स्ट्रॉन्ग होता हुआ भी देखा होगा, तो कमोडिटीज़ की प्राइस भी काफ़ी गिरी थी, लेकिन कुछ फिर रिकवर भी है। फिर टी बिल का ऑप्शन भी आप देखें कि थोड़े से नीचे रेट आए, तो ये चीज़ इंडिकेट करती है कि मार्केट आगे परफॉर्म कर सकती है। इसाक डर जो है ना, वो इसी हुकूमत के मतलब जो करंट हुकूमत है, मुफ्ता इस्माइल भी इसी हुकूमत के थे, तो वो उनकी दौर में देखिए, हर आदमी की अपनी पॉलिसी होती है। मुफ्ता इस्माइल बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर उनका एक्सपोर्ट का बिजनेस है, बिल्कुल, फिर वो रुपये ओपन फ्री मार्केट पे बिलीवर है। देखिए, दुनिया के हर मुल्क में इंटरवेन होती है। ये जो फ्री मार्केट है ना, ये किताब में हो सकती है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो सकती। तो मैं समझता हूँ कि ये बयान देने की भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बहरहाल उनका अपना एक है। वो ये कहते हैं कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में आप तुर्की में उठा के देखें, 83% का इन्फ्लेशन आया हुआ है और 15% इंटरेस्ट रेट है, तो वहाँ तो नेगेटिव कोई 70 से ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने मुल्क के इंटरेस्ट को देख के पॉलिसी बनानी चाहिए और सोच को भी उसी तरह रखना चाहिए, क्योंकि हम इतने ह्यूज डेफिसिट में बैठे हुए हैं और बोरो कर रहे हैं। अब उसमें अगर हम इस तरह की बातें करेंगे तो हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है। अच्छा, मंडे को सुना है कि मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, तो उसमें आप इंटरेस्ट रेट को क्या घटता देख रहे हैं? मेरा तो ख्याल है कि इंटरेस्ट को नीचे तो आ गया तो ठीक है, लेकिन बढ़ता हुआ नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि जो कल वाला ऑप्शन है वो ये इंडिकेट करता है कि नीचे इंटरेस्ट रेट जा सकता है, बढ़ नहीं सकता। चले मान लेते हैं इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता, ठीक है, डॉलर भी जो है वो 200 के तकरीबन आसपास रहता है, तो आप इन्फ्लेशन को नेक्स्ट मंथ कहाँ देख रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है अब इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। जब आपका रुपये स्ट्रॉन्ग होता है तो हम तो इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री है,
तो जाहिर बात है चीज़ें अब सस्ती होगी। कहाँ 245 रुपए का डॉलर था और कहाँ आज 222-23 बिल्कुल रुपए का। बिल्कुल। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इन्फ्लेशन अब बढ़ेगा, अब इन्फ्लेशन नीचे आएगा। सर शब्बर ज़ैदी ने एक बयान दिया है कि 2017 में डॉलर की कमी हो जाएगी, क्या आपको लगता है ऐसा? वो पता नहीं रोज लूज टॉक करता रहता है, मुझे नहीं समझ आ रही है कि वो क्यों इस तरह की बातें कर रहा है। नंबर से बात करें तो फिर तो समझ में आए। अब ये आंख बंद करके वो जब FBI चेयरमैन बने थे पता नहीं क्या क्या दावे करके आए थे और आखिर में वो चले गए। बहरहाल उनकी हेल्थ का भी इशू था। अच्छा। लेकिन मेरा ख्याल है उनको बयान थोड़ा संभल के देना चाहिए। आज अगर उनके पास नौकरी नहीं है तो थोड़ा एहतियात करना चाहिए उनको, क्योंकि अब फर्गूसन से भी उनकी जॉब चली गई है। तो अब इंसान जब घर बैठा होता है तो फिर वो कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो मतलब डॉलर कब 200 से भी नीचे आता देखने कमी मेरा इसमें? अपना ख्याल है कि अगर डॉलर यहाँ से स्टेबल भी हो जाता है और ये प्राइस यहाँ सस्टेन कर जाती है, फिर भी हमारे इंटरेस्ट में है। और फिर स्पेकुलेशन डॉलर में ज़्यादा हो गई थी जो कि हमारे इंटरेस्ट में नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि डॉलर अगर यहाँ से 10-15 रुपए गिर जाए तो अच्छी बात है, और ना भी गिरे और यहाँ मैं समझता हूँ प्राइस ठहर भी जाए तो हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। अच्छा सर, TRG के बारे में आपका क्या कहना है लॉन्ग टर्म? देखिए TRG अच्छी कंपनी है, ठीक है, और पाकिस्तान बेस लोग हैं, यहाँ बड़े लोगों ने इस पर मेहनत भी की है। अब उसने परफॉर्म भी किया है। बिल्कुल। और लेकिन पाकिस्तान में मैंने कहा ना कि कुछ लोग जो हैं जिनकी अक्ल नहीं होती है लेकिन उनको माइक मिल जाता है, तो वो 10-20-25 हज़ार रुपये उनको दे दो, उनके मुंह से जो बुलवाना है बुलवा लो। तो मेरा ख्याल है कि ना समझ लोग उलट पुलट बात कर रहे हैं, बिल्कुल। वरना अच्छी कंपनी है। अच्छा, आपने 80 पे इसकी आपने कॉल दी थी कि इस पे बाइंग करनी चाहिए। देखिए हमने तो लोगों को 4 रुपए पे दिलाया और 4 के बाद 180 भी देखा है हमने। अब 150 चल रहा है। अब 150 हो या 145 है, लेकिन ये अच्छी प्राइस है, ये कोई ओवर प्राइस नहीं है और ये वैल्यू है इसमें। और इसका इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करने के मूड में है तो फिर तो ज़रूर उसको इन्वेस्ट करना तो चाहिए। मतलब आप सजेस्ट करेंगे कि अभी इसमें काम करना चाहिए? मैं समझता हूँ वैल्यू है, वैल्यू है। TRG के बाद आप रिफाइनरी सेक्टर को कैसे देख रहे हैं, जैसे ATRL? बहुत अच्छी हुआ है ATR की बुक क्योंकि वैल्यू। वो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, TRG और ATRL का रेट जो है ना वो साथ साथ ही है। इसको हम इस तरह नहीं देखें। ओके। अटक रिफाइनरी जो है जी। वो रिफाइनरी पॉलिसी पे ज़्यादा डिपेंड करती है, सही। उसकी गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड करती है। लेकिन अटक रिफाइनरी की जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि उसके ब्रेकअप वैल्यू बहुत ऊपर है। अगर वो वैल्यू हम निकालने जाएँ तो शायद वो 800-1000 रुपये बनती है। तो हम उसकी बुक वैल्यू से बहुत सस्ता खरीद रहे हैं और लोकल क्रूड इस्तेमाल करता है तो क्रूड का इशू है नहीं उसको, तो पैसे तो बनाते रहेंगे। हाँ, बाज़ दफ़ा इनको इन्वेंट्री लॉस वगैरह आ जाते हैं तो वो उसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने रिफाइनरी पॉलिसी दे दी तो रिफाइनरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अच्छा, वर्ल्ड कॉल की जैसे हम देख रहे हैं कि 2-3 दिन से इस वीक से वो अच्छा जो है गेन कर रहा है वॉल्यूम, तो उसके बारे में ये न्यूज़ है कि अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में जो है लिस्ट होने जा रहा है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? मैं इस बारे में कोई कमेंट्स नहीं दूँ। फ्यूचर में दिसंबर तक, इस साल के एंड तक आप मार्केट को 45 प्लस देख रहे हैं? मेरा ख्याल है मार्केट में बेहतरी दिखेगी, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट जिस लेवल पे आ गए यहाँ से नीचे जा सकते हैं। इसके साथ रुपये भी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। फिर आपके सैलाब की वजह से जो मसाइल थे वो भी कम होते जा रहे हैं। तो वैसे तो पूरी दुनिया में स्लो डाउन है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान उसकी तरफ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ हमारी कदरें बेहतर कंडीशन होगी। तो क्या तो सॉरी आप तो मैं नहीं समझता हूँ कि, और फिर हमारे यहाँ बुक वैल्यू बहुत सस्ती है, इसके साथ साथ पी रेट भी काफ़ी नीचे है, फिर ये है कि डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है कि हमें मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी हमने डिविडेंड की बात की, तो अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर को देखें तो वो गेन बहुत अच्छा कर रहा है, उसका जो है रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन वो पे शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं प्रॉफिट देता। देखिए ये सागदार के बारे में मशहूर है कि वो हमेशा पॉलिसी में एक काम ज़रूर करते हैं कि डिविडेंड कंपलसरी कर देते हैं।
पीछे 2 गवर्नमेंटों में वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो एक में मेरा ख्याल है उन्होंने 40% डिविडेंड कंपलसरी कर दिया था, लेकिन सेकंड टाइम भी उन्होंने यही किया था। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डार साहब के होते हुए इस तरह का कोई डिसीजन आ सकता है, क्योंकि वाकई शेयर होल्डर को अगर आप रिटर्न नहीं देते तो उसका नुकसान होता है। सही। अच्छा, नेक्स्ट ईयर में, कमिंग ईयर में क्या मार्केट 50,000 तक आ मेरा जाएगी? ख्याल है मार्केट में वैल्यू है, आप वैल्यू बाय बन सकते हैं, और ये मार्केट के अलावा आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं और नहीं मिल सकती। अच्छा सर, थोड़ी सी पॉलिटिक्स की बात। अभी जो करंट हमारा सिनेरियो चल रहा है, जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं आने वाले दिनों में? मेरा अपना ख्याल है कि जो मैंने पहले ही आपको कह दिया था कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें आप कभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से कुछ नहीं कह सकते। तो पाकिस्तान तो हमेशा इसी तरह चल रहा है, तो उसको तो हम लोगों को, क्योंकि हमारी मार्केट में जो वैल्यू है ऑलरेडी इसमें डिस्काउंट होती है, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो यहाँ ये मसाइल हैं, और हमारी भी ख्वाहिश है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए। अगर आप पार्लियामेंट में साथ नहीं भी बैठ सकते हैं, नाराज़गी रहती भी है, लेकिन इकनॉमी के हवाले से आप लोगों का ओपिनियन बेहतर हो जाना चाहिए। सर, इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि अदम एतमाद आई हो, कामयाब हुई, आई हैं, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुई। ये पहली बार ऐसा हुआ कि एक अदम एतमाद आई और वो जो है कामयाब भी हुई, और एक सेलेक्टेड हुकूमत को हमने निकाल दिया। सही। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, मतलब क्या ये जेन्युइन था? देखें, जो इवेंट हुआ है उसको तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसकी वजह से अनरेस्ट आता है। लेकिन बहरहाल वो इवेंट हो चुका है, अब हमारी ख्वाहिश है कि आगे ऐसे इवेंट ना हो। अच्छा, आने वाले दिनों में खान साहब जो है कॉल देने जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, देखिए, मेरा ख्याल है कि इमरान खान की एक ख्वाहिश है कि आप इलेक्शन अनाउंस कर दें। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है वो तो करंट गवर्नमेंट को चाहिए, जो भी डेट है वो जो फील करते हैं वो अनाउंस करते हैं। तो आप कब देख रहे हैं इलेक्शन को होता है? वो 2022 में देख रहे हैं? अगर मेरी ख्वाहिश होती तो फिर तो बात कुछ और होती। ये तो दोनों पॉलिटिकल पार्टियां ज़्यादा बेहतर बता सकेंगी कि उनकी क्या ख्वाहिश है। हम तो कह देंगे कल भी हो जाए या साल बाद हो जाए, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। वो तो उन लोगों की वैल्यू है ना जो डिपेंड करते हैं। तो वो बैठ के आपस में डिसाइड करें, लेकिन इस तरह डिसाइड करें कि अनरेस्ट ना हो। तो आपको लगता है ये लोग बैठेंगे एक साथ? बैठना पड़ेगा, मुल्क के इंटरेस्ट में आपको बैठना पड़ेगा। दुनिया की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, अगर हम इसी तरह लड़ाई झगड़ते रहेंगे तो जारी बातें फिर सबरजदी की बातें सही हो जाएंगी। सर, एक रैपिड फायर राउंड खेलें। मैं कुछ सवालात पूछूंगी, आपने उसमें सिर्फ सेलेक्ट करने, ठीक है? आईटी सेक्टर या फार्मा सेक्टर? आईटी। सीमेंट सेक्टर, ऑयल सेक्टर? ऑयल। फूड सेक्टर, बैंक सेक्टर? फूड। स्टील सेक्टर, पावर सेक्टर? दोनों ही, पावर ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू सर, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं? तो आइए हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें।